मैं सऊदी अरब में अरबी के घर कपड़े धोने जाती थी। अरबी 10,000 रियल तनख्वाह देता था, इसलिए अरबी के छोटे मोटे काम मैं फ्री में कर देती थी। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम आज यहीं रुक जाओ। मैं सोने लगी, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब अरबी ने मेरे साथ मैं अपने पति के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पति फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी कम थी। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था और हम शुक्र अदा करके जो भी मिलता खा पी लेते और सो जाते। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की बहुत ही कमी होती चली गई। मैंने इधर उधर कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि अरबी के घर एक नौकरानी की ज़रूरत है, क्योंकि अरबी के घर में और भी नौकरानी काम करती हैं, बस सिर्फ कपड़े धोने वाली की ज़रूरत है। लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे की परेशानी की हालत देखते हुए वह कहने लगी, घबराओ मत, अरबी तो अंधा है। वह बेचारा तो बस सारा दिन सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी कुछ महीने पहले ही मर गई थी। एक तो उसकी अब उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और दूसरा इस उम्र में अब उससे कौन शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मैं पड़ोसन के पास दोबारा गई और उसे अरबी के घर चलने को कहा। वह अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी रखी थी। तो यह देखकर मेरा पति बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर घर पर फ्री रहती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं अरबी के घर चली जाती। उस अरबी की छोटी सी एक बेटी थी, यही कोई 8 या 10 साल की होगी। घर की बाकी नौकरानी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के घर के हालात देखते हुए उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम लगभग 8 बजे तक उस अरबी के घर पर रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी की किस कदर नरम दिल इंसान था। वह नौकरों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था, मगर घर की नौकरानी मुझसे जलने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। क्योंकि घर में मैं अभी नई नई थी, अगर कोई भी गलती हो जाती तो और नौकरानियां फ़ौरन अरबी के कान में यह बात डाल देती, मगर अरबी उनको तुरंत खामोश करवा देता। यह बात मैंने भी महसूस की थी कि अरबी अपने बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीबी का साथ छूट जाने की वजह से वह टूट चुका था। अरबी के साथ एक नौकर हमेशा रहता था, उसके साथ रहता, वही उसको दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब कुछ उसी की जिम्मेदारी थी। अरबी जब भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपने बेटी के कमरे में जाता। मैं उसकी बेटी के साथ ही बिज़ी होती थी, इसलिए पहले वह दरवाजे पर दस्तक देता था, फिर अपनी बेटी को प्यार करता। मुझे भी पूछता कि बच्चे ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया तो ठीक से है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। वह अभी पूरे दिन का रूटीन मुझसे पूछता था। मैं सारे दिन का रूटीन बता दिया करती थी। मैं घर जाने लगी तो वह कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 10,000 रियल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 10,000 रियल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। उसने कहा, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, आपने मेरी तनख्वाह अच्छी रखी है, वह भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, मैं अपनी खुशी से यह दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने पैसे पकड़े और अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँची तो वह मुझसे कहने लगा, बात सुनो। उसने कहा, इस बात का जिक्र दूसरी नौकरानी से मत करना और किसी और को भी मत बताना कि मैंने तुम्हें 10,000 रियल दिए। कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया
और अरबी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे में चला गया। न जाने क्यों उस रात मैं बड़ी बेचैन हो रही थी। 10,000 रियल देना और दूसरा नौकरानी से छुपाना, ये दोनों बातें ही मेरे दिमाग को उलझन में डाल रही थीं। मुझे समझना होगा कि दूसरे नौकर अपना काम खुश होकर नहीं करते और मेरी मेहनत और मेरी नीयत को देखते हुए हज़ार हज़ार रियाल के नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार दिए, इस बार तो मेरे दिल में शक और भी ज़्यादा आने लगा था। अभी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैंने वह रियल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को ठीक किया। आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। फिर मैंने कहा, नहीं, यह तो मेरी बेटी की तरह है, उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। बहरहाल मैंने उस दिन उस अरबी से कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वह आज दफ्तर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही बैठा था, बेटी के पास ही बैठा था। इतनी देर से आई हो? आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। इसके चेहरे पर गुस्सा था, पर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बज रहे थे और मैं इस वक्त ही आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। तो उसने कहा, मैं इस चीज़ के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरी बेटी का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। सुबह से उसको बुखार है, इसलिए मैंने आपको हमेशा के लिए नौकरी पर रखा है, ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल भी हो सके। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 12:12 पर आएँ और मेरी बेटी बुखार में जलती रहे। मैंने फटाफट से उस अरबी की बेटी को लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को लेकर घर आ गया था। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास बहुत पैसे हैं, डॉक्टर को घर पर लाया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैं बच्ची को दवाई पिलाई और उसके पास बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि मुझे अरबी ने कहा था जब तक बच्ची ठीक ना हो जाए आप घर मत जाइए। सारे काम छोड़कर इसी बच्चे पर ध्यान देने लगी। पूरा दिन मैं बच्ची को संभालते संभालते घन चक्कर सी बन गई थी, मगर बुखार की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई थी। वरना तो मेरी सारी बात मानती थी, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो वह कहने लगा, यह मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ यहीं रुक जाएं, तो यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरा पति 9 बजे वापस आ जाता है और मुझसे खाना मांगता है। यह सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब सा अंदाज आ गया था। अरबी कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हैं? मेरा जवाब हाँ में सुनकर अरबी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। फिर एकदम उसने बात बदल दी और कहा, आप अपने पति से कह दें एक रात के लिए आपको यहीं रहने दे, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती है। रात भर मैं कैसे उसे संभाल सकता हूँ? फिर आप इसकी दवाई के बारे में भी अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से बात की। पति कहने लगा, ठीक है, तुम आज की रात वहीं रुक जाओ, मैं खाने पीने का इंतज़ाम खुद कर लूँगा। रात भर मैं इस बच्ची को संभालती रही और अगले दिन बच्ची की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। सुबह जब मैं घर वापस जाने लगी तो अरवी ने फिर मुझे 5,000 रियल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप यह पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से तोल रहे हैं। मैंने कहा, मेरी सगी औलाद नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन है तो मेरी बेटी की तरह, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी। कई बार डॉक्टर से भी चेकअप करवाए, मगर शायद किस्मत में औलाद ही नहीं थी।
कोई पीर फकीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हकीम का बताता, मगर मेरा मन उन सब चीज़ों से भरोसा उठ चुका था। रब से मैं दुआ करती कि एक बार मेरी गोद ज़रूर भरेगा। उन दिनों मेरे पति सऊदी के लिए वीज़ा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि मैं रब के घर जाकर मन्नत मांगूं, और अब रब मेरी मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। उसके बाद हम सऊदी आ गए थे। 3 साल से मेरा पति काम कर रहा था, लेकिन हालात जैसे के तैसे थे। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि रब मुझे अब औलाद दे दे। इसलिए जब उस बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ। यह बच्ची मेरे लिए अपने बच्चे जैसी ही थी। मैंने अपनी सारी ममता उस पर लुटा दी थी और दिल में इसको अपनी बेटी ही मानती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि उसका खाना बनाने वाली नौकरानी जो अरबी के घर खाना बनाती थी, वह काम छोड़कर जा चुकी थी। अरबी मुंह लटकाए हुए बैठा था। वह फौरन घर में किचन संभालने के लिए नौकरानी किधर से लाएगा, क्योंकि मैंने अरबी के घर किसी और काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अरबी मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैं जानती थी कि वह क्या चाहता है, लेकिन मेरा अपना घर था, पति था, मैं अपना घर संभालती थी। अरबी के सारे काम की जिम्मेदारी भी ले ली और ब्रेड निकाला और अरबी और उसकी बेटी को ब्रेड पकौड़ा बना कर दिया। अरबी का चेहरा खुशी से देखने लायक था। मैंने दिन भर अपना काम किया और शाम को घर वापस आ गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे अरबी का फ़ोन आया। तुम घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। तो अरबी कहने लगा, बहुत ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आ जाओ। मैंने अपने पति को बताया तो कहने लगा कि नौकरी छोड़ दो। न जाने वह भी क्या चाहता है, पर मैं अरबी के घर जाना चाहती थी। मगर मेरा पति का रवैया पहले ही कई दिन से बदला हुआ था। हालांकि उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसके दिल में शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है उसकी बेटी की फिर से तबीयत खराब हो गई हो, मगर मेरा पति मना ही किए जा रहा था। मैंने दोबारा से अरबी को फ़ोन किया और उसे साफ साफ बता दिया कि मेरा पति मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहा। आपको जो भी काम है, आखिर आपके पास चौकीदार भी तो हैं, जो भी काम है आप उससे करवा लीजिए। तो कहने लगा, चौकीदार आज छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता और आपके पति से भी मिल लेता। मैंने कहा, मैं आपकी नौकरी की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। कुछ कहता मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने पति को खाना दिया और हम लोग सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल पैदा हो रहा था, आखिर ऐसा क्या काम था जो अरबी मालिक रात के वक्त मुझे बुला रहे थे। मैं अरबी पर शक भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह अंधा था और वैसे उन्होंने आज तक कोई गलत बात भी नहीं की। मैं सोने की कोशिश करती रही तो बार बार उसकी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। मैं जानना चाहती थी कि, मगर मेरी पति के डर की वजह से खामोशी में लेट गई। लेकिन बार बार ही यही बात सता रही थी कि कहीं अरबी मुझे इस नौकरी से ना निकाल दे, जिससे अब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे इस वक्त मेरे पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल ही ना था, और वह सुकून से नींद की वादियों में खर्राटे ले रहा था। सारी रात मेरी तबीयत खराब रही। मैं इधर से इधर करवटें बदलती रही। न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। सुबह पति ने उठाया तो मैंने कहा कि वह किचन में जाकर खुद ही नाश्ता बना ले, क्योंकि रात भर जागने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। 12 बजे के करीब मैं सोकर उठी। पति काम पर जा चुका था। मैं तैयार हुई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। अरबी के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। मैंने जल्दी से पति को फ़ोन लगाया और अरबी के घर पर आने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफ़ी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो सब नौकर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे।
मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए बार बार मुझे मिलने के लिए कह रहा था। शायद इसीलिए अरबी मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी के खातिर खुद मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत दूर ना था। इस बीच में एक रोड था। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा था तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। मैं अरबी की बच्ची को गले लगाए रो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझे एक खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने इस वकील से लिखवाया था, जिसमें उसने मुझे विनती की थी, मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना। वकील की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं और मेरा पति अरबी के घर शिफ्ट हो गए थे। रब ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी सी बेटी दे दी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।